जय हिंद मेरे डियर साथी। आरआरबी फार्मासिस्ट रेलवे 2025 का हम देखने वाले आज पैथोफिजियोलॉजी। इसके पहले हम देखा था बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे कोलोजी में, अब बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए थे एचएपी में। ये नेक्स्ट पोर्शन आपके लिख रखा पैथोफिजियोलॉजी, मतलब सेल के अंदर जाएंगे तो एकदम डिटेल में क्या कर देंगे, अच्छे से सेल की स्टडी इसमें आप कर पाएंगे। तो क्या लिख रखा, ध्यान से क्वेश्चन की तरफ चलते। इसमें से टोटल कितने मोस्ट 40 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। अब ध्यान से सुनिए क्या लिख रखा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है हु कॉइन द टर्म सेलुलर पैथोलॉजी, यानी सेलुलर पैथोलॉजी के देने वाले एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक। ठीक है, 1855 में इन्होंने क्या कर दिया था, सेल की पूरी ऐसी की तैसी करके दे दिया गया था आपके सामने। ठीक है, जैसे अभी देखिए सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो सिल्डन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने सेल थ्योरी दिया हुआ था। ठीक, अब कब दिए थे, 1839 या 38 में कहीं कहीं लिखा रहा था, बट मोस्टली 39 इज द 150% सही होता। उसके जस्ट बाद उनसे पूछा गया था नया सेल कैसे बनता था, तो उन्होंने बता नहीं पाया था। तो उस समय एक रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने क्या कर दिया था, 1855 में पूरा ये सब दे दिया गया था। तो सेल पैथोलॉजी के यानी कॉइन टर्म देने वाले आपके सामने वैज्ञानिक कौन है, रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है, अब देखिए कहीं मान लेते हैं किसी के बारे में आप स्टडी करते हैं, डिजीज के बारे में करते हैं, ये पैथोलॉजी है, तो उसमें ब्लड का सिंबल लेते हैं, अब पूरी स्टडी करते हैं एकदम अच्छे तरीके से कि किसके द्वारा ये डिजीज किया जा रहा है, यानी पैथोजेनी के बारे में, उसका काम क्या होता है, क्लिनिकल फीचर क्या होता है, सब कुछ यानी स्टेप बाय स्टेप करना ही क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले क्या कर दिया जाता है, आपके सामने इटियोलॉजी लिखी जाती है। इटियोलॉजी के बाद आपके सामने पैथोजेनेसिस की जाती है। ठीक है, मतलब उसकी स्टडी बढ़िया से की जाती है, पैथोजेनेसिस की जाती है। उसके बाद उसका मार्फोकोलॉजिकल स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में देखा जाता है। फिर क्या हो जाएगा, आपके सामने क्लिनिकल, ठीक है, फीचर देखा जाता है। तो कहीं दे रखा आपके आप सामने बी वाला ऑप्शन पे टिक मार देना यहाँ से। नेक्स्ट में क्या पूछ दिया हमारे पे, ल्यूकोपेनिया इज ए करेक्टराइड बाय। ल्यूकोपेनिया तुम्हारे पास क्या होता है, देखिए ल्यूकोपेनिया होता क्या, जब हमारे शरीर के अंदर WBC किसकी मात्रा, WBC की मात्रा कम हो जाती तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, आपके सामने ल्यूकोपेनिया बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें लिख रखा ल्यूकोपेनिया, ल्यूको मतलब ल्यूकोसाइड, देखेंगे आप आराम से देखिए, जैसे आरबीसी को क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइड बोला जाता है, WBC को क्या बोला जाता है आपके सामने, ठीक है, ल्यूकोसाइड बोला जाता है। तो उसकी जब कोई भी डिजीज होती है WBC धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो कहीं लिख रखा है, पहला दे रखा लो, यानी लो WBC यानी वाइट ब्लड सेल काउंट हो जाता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ पर, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर के अंदर जब कम होती है तो उस कंडीशन को क्या कह दिया जाता है, आपके सामने बोला जाता है हाइपोक्सिया बोला जाता है। तो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन यानी बॉडी टिश्यू हो जाएगी। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसकी तरफ थोड़ा सा चल लेते हैं। पहला 5वां नंबर क्या दे रखा है, मैगेलिया रीफर टू। अब देखिए मैगेलिया एक तरह की बीमारी होती है जिसमें मोस्टली होता क्या है, जैसे मान लेते आपकी बहुत तगड़ा पेन होगा, जैसे मान लेते तुम्हारे पास मसल बहुत तगड़ा दर्द करेगा, ठीक, ऐठन टाइप में होगी, उसको बोला जाता है। तो क्या दिया, इन्फ्लामेशन ऑफ मसल टिश्यू, नो। मसल वीकनेस, नो। मसल तुम्हारे पास एक पेन दे रखा, तो तुम्हारे पास क्या कर देते, सी वाले ऑप्शन पे टिक मार देंगे यहाँ से। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, यहाँ बताते द टर्म ए न्यूरो, ठीक है, ए न्यूरोराइसम रिफर टू। न्यूरोराइसम किसके लिए किया जाता है, देखिए सबसे पहले होता क्या, जैसे आपका ठीक ब्लड वेसल है नॉर्मल, ये देखा जाए तो किसके लिए, ब्लड वेसल के लिए। मान लीजिए ये नॉर्मल ब्लड वेसल है आपकी, कोई टक्कर नहीं। इसमें क्या हो जाती है, देखिए अब हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा होगा कम, उसके अनुसार हमारी ब्लड यानी जो वेसल्स होती हैं अपने आप को क्या कर देती, कॉन्ट्रैक्ट तथा रिलैक्स करती हैं। बट इस कंडीशन में देखा जाए तो जो आपकी ब्लड वेसल हो पूरी तरह से क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती, थोड़ा सा फैल जाती है, आपके नॉर्मल तुलना में क्या हो जाती है, फैल, थोड़ा सा डाइलीट कर जाती, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनोरिज्म बोला जाता है, नीजम बोला जाता है। तो क्या लिख रखा, परमानेंट ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल, भैया परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा
तो आदमी का वो अंग काम ही नहीं करेगा। परमानेंट एबनॉर्मल डायलीशन, डायलीशन ऑफ द ब्लड वेसल, भैया ब्लड वेसल क्या होगा, डायलीट हो जाती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अब यहाँ से चलते हैं, लिख रखा एनोसाइटोसिस रिफर टू। अब एनोसाइटोसिस क्या होता है, एनोसाइटोसिस के बारे में थोड़ा सा सुनिए। जैसे आरबीसी देखा जाए तो क्या होती है, सर्कुलर डिस्क शेप की होती है, ठीक है। ये तुम्हारे पास आरबीसी देखा जाए तो सर्कुलर डिस्क शेप की होती है, जिससे ब्लड वेसल में इजीली मोड़ मोड़ के कहीं से आराम से चली जा सकती है, बट ठीक, और एक साइज की होती है। बट इस कंडीशन में देखा जाए तो जो हमारे पास आरबीसी होती है यानी रेड ब्लड सेल क्या हो जाती है, अनइक्वल साइज की हो जाती है, मतलब अलग अलग साइज की हो जाती है। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, एनोसाइटोसिस बोला जाता है। तो दे रखा है आर यानी रेड ब्लड सेल डैट आर अनइक्वल इन साइज, तुम्हारे पास यही है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, रेड ब्लड सेल डैट ऑफ द इरेगुलर इन शेप, शेप से कोई ले रहा है, साइज से क्यों मेन चीज काम करता है, ठीक, कोई छोटा हो जाती कोई बड़ा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर तुमसे क्या क्वेश्चन है, हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, इनके बारे में सुनिए। देखिए हाइपरप्लेसिया में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारे नॉर्मल सेल का देखा जाए तो शेप साइज नंबर फिक्स होता है, बट इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाती है, सेल का जो तुम्हारे पास नंबर होता धीरे धीरे क्या हो जाता बाबू, इंक्रीज होने लगता, धीरे धीरे क्या हो जाता, इंक्रीज लगता। तो उस कंडीशन को हाइपरप्लेसिया बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है, इंक्रीज द साइज ऑफ सेल, साइज में कोई नहीं टेंशन है, कोई टेंशन नहीं होता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब आ जाते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, एपोसाइटोसिस, यानी एपोसाइटोसिस जब हमारा सेल प्रोग्राम करता कि भैया हमको अब सेल डिवीजन करना है। जैसे अब कोई डिफार्मा ही कर रहे हैं, ठीक है, या आप तैयारी ही कर रहे हैं, तो यार सोचेंगे यार बढ़िया से प्रोग्रामिंग किया जाए, बढ़िया तरीके से आपकी इस एग्जाम को क्रैक कर देंगे, मजा आ जाएगा। तो जब सेल प्रोग्रामिंग करता तो उसको एपोसाइटोसिस बोला जाता है। इज अल्टरनेटिव कॉल्ड एज द, पहले दे रखा तुम्हारे पास इंसिमिनिया सेल डेथ, सेल डेथ तुम्हारे पास कोई काम नहीं, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास काम हो जाएगा। प्रोग्राम अब करता कि भैया हमारे WBC उसको अटैक करती है और काम मार के ख़त्म कर देती है। 10वां नंबर क्या दे रखा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी एसोसिएटेड विद, मतलब कहने का मतलब क्या होता है, देखिए होता क्या, जैसे हमारे पास सेल हो गया नॉर्मल, ये सेल हो गया, सेल के सबसे ऊपर कवरिंग क्या कहलाती है, यदि ह्यूमन की बात की जाए तो सेल मेम्ब्रेन, और सेल प्लांट की बात की जाए सेल वॉल होती है। तो इसमें क्या होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है धीरे धीरे अपने आप को डिस्टर्बेंस करना शुरू कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं। अब देखो ऊपर की कवरिंग यदि डिस्टर्ब हो गई तो इसके अंदर इंटरनल जितने भी आर्गन हो जाएगा क्या हो जाएगा, उधर भागना शुरू कर जाएंगे। कर रखा क्लैंपिंग क्रोमेटिक, यानी क्लैंपिंग ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे चल के क्रोमोसोम बनाने में मदद करता है। इंडोप्लाज्मिक यानी स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाते थे ये ब्रस्ट। अब बताइए जब ऊपर की कवरिंग यानी बहने नहीं देगी तो कहाँ जा पाए, नहीं जा पाएगा। रिड्यूज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तो ये भी तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा। रीफाउंड यानी प्रोफाउंड मेम्ब्रेन डिस्टर्बेंस, मतलब ऑलरेडी जो पाई जाती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 11 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, मेटास्टैटिस। मेटास्टैटिस क्या होता है, देखिए होता क्या, जैसे नॉर्मल देखा जाए तो कोई हमारा नॉर्मल सेल क्या होता है, देखिए एक सेल डिवीजन मान लेते माइटोसिस होता है, तो एक सेल से तुरंत 2 सेल बन के अपने आप ये ग्रोथ को रोक देता है, अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग सब काम करता है। बट आपको जब तुम्हारे पास मेटास्टैटिस होता है, ठीक है, मेटास्टैटिस देखा जाए तो क्या हो जाती है, कैंसर की सेल की तरह तुरंत भन 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 अपने आप को क्या करती है, सेल डिवीजन करती चली जाती है। तो लिख रखा स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल टू ऑफ द डिस्टेंस साइट होती, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको बोला जाता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, थोड़ा सा नीचे करते हैं। 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या पूछ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग दीजिए पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेशन, मतलब क्या दे, पेप्टाइड बॉन्ड तुम्हारे पास किसके इन्फ्लामेशन में काम आता है। देखिए इसमें ब्रेडिकाइनेसिस होती है, जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड का तुम्हारे पास क्या होता है, इन्फ्लामेशन, थोड़ा सा सूजन आ जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्या पूछा, घाव यानी तुम्हारे पास ओड हीलिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, मतलब घाव को पक यानी तुम्हारे पास हीलिंग में, मतलब कहीं चोट लग गई उसको हीलिंग करने में कौन सा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, याद रखना, पूछा इन्वॉल्व नहीं है। इन्फ्लामेटरी फिर मतलब घाव लगेगा तो भैया थोड़ा सा इन्फ्लामेशन होगा, सूजन होगा, तो ये भी तुम्हारे पास सही है।
प्रोलिफिकेशन फेज ये भी तुम्हारे पास होता है। इन्फेक्शन फेज, भैया इन्फेक्शन फेज होगा तो कहाँ घाव में क्या होगा, तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास सही है, ये तुम्हारे पास रॉन्ग है। मैचुरेशन फेज ये होता, बट हमसे नॉट पूछा हुआ, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्या पूछा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होती है, तो इस यानी जो ऑप्शन दे रखा है इसमें नॉट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं, इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए पोटेशियम आयन सोडियम आयन होना चाहिए, तो ये तुम्हारे पास हो जाइए। अब नमक खाते उसमें क्लोराइड आयन होता है, ये हो जाएगा। कार्बन आयन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कैन अकर वेर, मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जो रिस्पायरेटरी है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसमें मोस्टली मान लेते एसिडोसिस हो जाता है। एसिडोसिस मतलब हो जाता है तो आदमी सही से सांस नहीं ले पाता है, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, पर्सन कंज्यूम द एक्सेस अमाउंट ऑफ एंटासिड, मतलब ये नहीं तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा। एंटासिड मतलब क्या, ऐसी दवाइयाँ जो एसिड को क्या कर देती, कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट में पर्सन ब्रीथिंग इज सोयल ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, ये तुम्हारे पास बोला जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ पर चले आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के। ब्लड एनालिसिस इंडिकेट ए लो पीएच, मतलब कोई ब्लड है हमने सैंपल लिया उसमें पीएच क्या हो, लो है, एंड द पेशेंट इज ए ब्रीथिंग रैपिडली, मतलब जो पेशेंट है जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। एसिड बेस तुम्हारे पास बैलेंस विच ऑफ द मोस्ट लाइकली, तो वो क्या हो सकता है। देखिए यदि नॉर्मल देखा जाए तुम्हारे पास, ठीक है, मान लो तो कोई बंदा है, ब्लड का एनालिसिस किया गया, पीएच को लो दिया गया, पीएच यदि लो दिया गया तो एसिडिक नेचर की तरफ चल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे पास मान लेते पीएच है 7 रहेगा तो न्यूट्रल इधर जाएगा तो एसिडिक नेचर का बढ़ेगा, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का बढ़ेगा। अब क्या दे रखा है, एंड द पेशेंट इज ए ब्रीथिंग रैपिडली, मतलब जो पेशेंट बार बार सांस ले रहा है। एसिड यानी एसिड बेस बैलेंस विच नास्ट मोस्ट लाइकली होता है, उसमें तुम समझ लो जो एसिड है उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता, उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोला जाता है। ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्या दे रखा है, इधर चलते हैं थोड़ा सा। लिख रखा है एमाइलोडोसिस रिफर टू, अब देखिए एमाइलोडोसिस क्या होता है, एमाइलोडोसिस होता क्या है, जो प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन का एक्यूमुलेशन क्या हो जाता है बाबू, थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ, ठीक है, एमेलॉइड प्रोटीन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सिस मतलब क्या होता है, खा जाना, तोड़ देना, उसको बोला जाता है, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द एमाइलोडोसिस इज एसोसिएटेड विद द मल्टीपल माइलेमा होता है, माइलोमा होता है। अब इसमें होता क्या, देखिए अभी बोले हैं तुम्हारे पास एमाइलोडोसिस होता क्या है, जो सब यानी प्रोटीन, जो एक तरह का प्रोटीन होता है उसको एक्यूमुलेशन क्या हो जाता भैया, ज़्यादा होता है। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास मल्टीपल माइलोमा में प्रयोग किया जाएगा, तो उसमें तुम्हारे पास, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में तो एक ही तुम्हारे पास होता है एल, यानी एल एमाइलोडोसिस होता है, तो इस पे टिक मार देंगे यहाँ से। CD8+ टी सेल, ठीक है, टी सेल और बी सेल, यानी टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड आर एक्टिव इज एसोसिएटेड विथ, किसके साथ वो एक्टिवेट होती है, ठीक है। उसमें तुम्हारे पास क्या होता है, एक MCH और क्लास तुम्हारे पास जो फर्स्ट होती उसमें एक्टिवेशन फेज उसका देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ से दे रखा है, इजीली देख सकते हैं, ठीक है। MCH क्लास 1 में सबसे तेजी से होता है, क्लास बी में नहीं, थर्ड में, फोर्थ में तुम्हारे पास ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, आप चलते हैं यहाँ पर। 20 नंबर क्या पूछा, मेजॉरिटी ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब ऐसा कौन सा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है और मोस्टली देखी जाती है। तो उसमें क्या होता है, सेल मेडिकेटेड हो जाता है, सेल ज़्यादा अब सेल इम्यूनिटी तो बनाती है भाई, सेल ही तुम्हारे पास क्या हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद कराती है। इम्यूनिटी 2 टाइप को होती है, कि इनेट इम्यूनिटी होती है और एक एक्टिवाइज, एक पैसिवाइज मान सकते हैं, ठीक है। एक इनेट, एक रिक्वायर होती है, ठीक है, एक्वायर जिसको बोला जाता है।
21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, विच आर द फॉलोइंग कॉल्ड द सेल मीडिएटेड, मतलब डिले कर देती है, हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब कोई मान लेते तुम्हारे पास पर्सन है, ठीक है, पर्सन को तुम मानो, ठीक है, जो सेल मेडिकेटेड है और डिले कर देता है किसको, हाइपर सेंसिटिव, उसके प्रति क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है, किसके अंतर्गत आता है, इसके लिए कईयों टाइप होता है, ठीक है, इसमें जो तुम्हारे पास है ये हाइपर सेंसिटिव होता है, तो हाइपर तुम्हारे पास क्या होता है, टाइप 1 से हाइपर सेंसिटिव के अंतर्गत आता है, जो सेल को डिले करने में मदद करता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक है, 21 नंबर, ठीक है, 21 नंबर का, ठीक है, डी नंबर फोर्थ वाला, एक तुम्हारे पास क्या होता है 1 2 3 फोर्थ वाला होता है भाई, ठीक है, इसको रॉन्ग कर देना, फोर्थ वाले पे टिक मार देना भाई, ठीक है। यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या दे रखा है, एनाफाइलेटिक शॉक क्विकली, ठीक है, एनाफाइलेटिक शॉक क्विकली, ठीक, क्विक फॉलोइंग ए बी स्टिंग, मतलब तुम्हारे पास क्या करे, मान ले तुमको मधुमक्खी भन्न से मार दे, मधुमक्खी तुमको मार दे, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, ठीक है, एक में एक सेल क्या होता है बायोएक्टिव, मास्ट सेल जो होता है बहुत तरह के, क्योंकि तुम्हारे पास मधुमक्खी मारती है तो एक चीज़ बोला जाता है, होता है फार्मिक एसिड होता है, तो मान लेते तुम्हारे पास क्या होता है, मधुमक्खी डंक मार दे, मेडिकेशन थ्रू द एक्शन ऑफ विच सेल, किस टाइप का सेल होता है, मास्ट सेल पे किया जाता है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है, आप चलते हैं 23 नंबर पे, यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप आर आप टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, मतलब किसी कोई पर्सन है उसके पास मान लेते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव, यानी कि इस पे वर्क करता है, ठीक है, तो वो अस्थमा पे, मतलब जो लंग्स वाला डिजीज हो तो उस पर करता था, अस्थमा पे सबसे तेज करता है यहाँ से। अब देखिए बोले थे ना बीटा सेल और यानी तुम्हारे पास बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड, बीटा सेल और तुम्हारे पास बी सेल और टी सेल आर द 2 टाइप सेल इन्वॉल्व इन। अब भैया ये दोनों किसके लिए इन्वॉल्व होते हैं, ये दोनों ले तुम्हारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए तुम्हारे पास होते हैं, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो अलग अलग बगल से तुम क्या कर सकते हो, एक्वायर करते हो, ये इन्वायरमेंट के प्रति होता, कैसे इन्वायरमेंट में तुम रह रहे हो। 25 नंबर वसोडाइलेशन, जो हमारे पास नस को थोड़ा सा डायलीट करता है, फॉलोइंग ए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इज प्रिंसिपली, ठीक है, कॉजेज बाय विच ऑफ द मॉलिक्यूल, कहने का मतलब क्या होता है, टाइप 1 तुम्हारे पास हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन किसी पर्सन को है और वसोडाइलेशन करा रहा है, क्या करा, वसोडाइलेशन करा, तो उसके लिए कौन सा दवा प्रयोग करना, मोस्टली हिस्टामिन का ही प्रयोग कर देता है, क्योंकि हाइपर यानी तुम्हारे पास क्या होता है एलर्जेटिक नेचर का है, तो हाइपर, ठीक है, हिस्टामिन का प्रयोग किया जाता है। लेप्रेसी, बताइए लेप्रेसी जिसे कोढ़ रोग के नाम से जाना जाता है, ये कौन सी बीमारी है, लेप्रेसी से होने वाले माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रिया से होने वाले बीमारी है, कौन सी होती है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज हो जाएगा, तो इस पे मार देंगे यहाँ से। 27 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजरली अफेक्ट बाय द हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस देखा जाए तो कई तरह के वायरल डिजीज होने वाला है, हेपेटाइटिस ए बी सी ऐसे बहुत सारा होता है जो लीवर को इफेक्ट करता है, तो लीवर पे क्या करते एकदम टिक मार देंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्या को दिया है, नेक्स्ट पे चलते हैं बाबू, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दे रखा है, ठीक है, यानी अब तुम्हारे पास 28 नंबर क्या दे रखा, कॉजेटिव एजेंट ऑफ द गोनोरिया, गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। अब गोनोरिया किससे होती है, गोनोरिया देखा जाए तुम्हारे पास किससे होने वाली बीमारी है, ठीक है, गोनोरिया देखा जाता है किससे बीमारी, एक तुम्हारे पास अब देखिए गोनोरिया ये आपके सामने होने वाली जो तुम्हारे पास बीमारी है, ठीक है, यहाँ पर नाइजीरिया, ठीक है, ये अब तुम्हारे पास नाइजीरिया कहीं कहीं नाइसीरिया पलते हैं, नाइसीरिया गोनोराई से होने वाली ये बीमारी है, ठीक है, ये आपके सामने यानी गोनोरिया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ये आगे आपके सामने बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। 29 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ये पैथोजेनिक कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस देखा जाए तुम्हारे पास क्या है, अभी ट्यूबरकुलोसिस इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ये किससे होता है, आपके सामने माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ये आपके सामने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जो बैक्टीरियल डिजीज कहलाता है, तो 29 नंबर का बी वाले पे टिक मार देना। टाइफाइड किससे होता है, इसमें एक सोल्मोनेला टाइफाइड होती, ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं सोल्मोनेला
टाइफी होती है, ठीक है, ये आपके सामने टाइफी होती है, जो क्या कर देती है, टाइफाइड करती है। तो सल्मोनेला टाइफी, इस पे टिक मार देंगे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एक 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 31 नंबर क्या दे रखा क्वेश्चन, यहाँ से आता है, देखिए कह दिया है SIVD स्टेटस, यानी SIVD क्या होता है, ये तुम्हारे पास इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होने वाली है। इसमें होती क्या है, जैसे यानी लिख रखा है, यस से तुम्हारे पास क्या होगा सीमियल, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी, वी से तुम्हारे पास वायरल, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्निसिया। अब चलते थोड़ा सा ऊपर, लिख रखा है एक्निसिया। एक्निसिया रिफर टू, एक्निसिया होती क्या है, जैसे आपकी चलने की क्षमता, मूवमेंट करने को वो भैया खत्म हो जाता है, तो उसको बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन पे टिक मार देना यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर ऐसे डिजीज होते हैं जैसे तुम्हारे पास मैनिक डिप्रेशन हुआ, कहीं डिप्रेशन में चले जाएंगे तो, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे पास बाईपोलर और मोनोपोलर। बाईपोलर मतलब दोनों तरफ काम करता है, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन पे टिक मार देंगे यहाँ से। 34 नंबर क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच व्हाट इज द मेजर मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट आफ्टर, अब देखिए का दिया मेजर मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस, मतलब कोई बंदा है उसको कौन सा डिजीज होगा, टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या रिस्पॉन्स होता है, इसमें होती क्या है, हमारी जो सेल होती है, ठीक है, जस्ट नीचे एक तुम्हारे पास सेल होती है, किसके, पेट के जस्ट नीचे एक तुम्हारे पास ग्लैंड, पहले बस समझते हैं, पैंक्रियाज होती है, ठीक है। पैंक्रियाज में तुम्हारे पास क्या होता है, बीटा सेल निकलती है जो इंसुलिन निकालने का काम करते हैं। बीटा सेल इंसुलिन निकालेगी, इंसुलिन जब निकालती तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, ये मेंटेन करता है, वही डिस्टर्बेंस हो जाता है पैंक्रियाज का। तो क्या लिखा, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा, डिक्रीज द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। अरे भैया ट्रांसपोर्ट पहले बीटा सेल से तो निकले, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्या पूछा है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, जब हमारे पास चेस्ट में पेन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है, पेन बिलो द चेस्ट। तो ये तुम्हारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, चेस्ट पेन चेस्ट पेन होता है ना, ठीक है, बिलो, नीचे नहीं होता भाई, इस पे तो लो ब्लड प्रेशर, इससे तुम्हारे पास नहीं होना, यानी चेस्ट पेन कॉजेज बाय कोरोनरी हार्ट डिजीज, भैया कोरोनरी हार्ट डिजीज होते तो इस पे टिक मार देंगे, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है भाई, ठीक है। देखो कितना घुमाया ये क्वेश्चन, यहाँ से बढ़िया से क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 36 नंबर, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल इज एसोसिएटेड विद डेवलप बाई, होता क्या, देखिए नॉर्मल देखा जाए तो आप वो देखे होंगे, ठीक है, ऐसे करके तुम्हारे पास, ऐसे करके ये तुम्हारे पास ऐसे, फिर क्या होगा, ऐसे देखे होंगे, हार्ट का जो बीट होता है जिसका नॉर्मल बोलते हैं, इसे पोलराइजेशन तथा डीपोलराइजेशन बोलते हैं, PQRST ऐसे तुम्हारे पास चलता है। इसमें कह दिया जो P यानी प्रोलॉन्ग QR इंटरवल है, यानी QT इंटरवल यदि तुम्हारे पास लॉन्गेशन हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, टॉर्सेड डी पॉइंट बोला जाता है, टॉर्सेड डी पॉइंट बोला जाता है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर, इंक्रीज टोटल बिलिरुबिन, मतलब हमारे लीवर के अंदर बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, स्पेशली डायरेक्ट बिलिरुबिन इंडिकेट। अब भैया किसी को करता क्या, देखिए बिलिरुबिन इंडिकेट करता हमारे शरीर पूरा पीला होने लगेगा, ठीक है, तो समझ जाना हमारे पास पेशाब पीला होने लगेगा, स्किन पीला होने लगेगी, समझ जाना तुम्हारे पास बिलिरुबिन की मात्रा क्या होगा, यह बढ़ गई है, ठीक। इसमें बढ़ेगी तो होता क्या, देखिए अब लीवर सही से काम नहीं करेगा तो एक पैंक्रियाज भी सही से नहीं काम करेगा, तो ला भैया डिपोजिट होता तो पैंक्रियाटेसिस हो जाएगा, ठीक है, तो सी वाला पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 38 नंबर क्या दे रखा है, 8, 9 और 10। पहला, रिस्पॉन्स फॉर द येलो कलरिंग इन, यानी क्या लिख रखा है, ठीक है, जॉइंडिस, मतलब किसी पर्सन को जॉइंडिस हो गया तो यानी हमारे पीला कलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अभी बताएं बिलिरुबिन के लिए होता है, ठीक है, बिलिरुबिन पीला कलर करता, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा।
इनुलिन इज हेल्प इन मेजरिंग, ठीक है। इनुलिन जो तुम्हारे पास होता है किसकी हेल्प के मेजरिंग, GFR, यानी तुम्हारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर देता है, ये मेजर करता है। जैसे होता क्या है, अभी नॉर्मल हम देखा जाए तो तुमको क्या बनाया जाए, ठीक है, यानी बनाया जाए आपके सामने नेफ्रॉन का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है उसका यानी क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR के नाम से जाना जाता है, जो हमारे इनुलिन के क्या कर देता है, मेजरिंग में हेल्पमेंट करता है, ये हो जाएगा। यानी 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, हाईएस्ट इवोल्यूशन विथ AST ये सीन इन वायरल, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है वायरल में, मान लेते तुम्हारे पास इसकी मात्रा यदि बढ़ जाए, ठीक है, इसकी मात्रा यदि बढ़ जाए तो समझ जाना उसको हेपेटाइटिस हो चुका है, ठीक। अब डिपेंड करता किस तरह का हेपेटाइटिस, A B किस टाइप से है, ठीक है, वो तो जांच पे पता चलता, तो हेपेटाइटिस हो चुका है। इस तरह से देखा जाए तो हमने पैथोफिजियोलॉजी को पूरा A to Z पूरा देख चुके हैं, ठीक है। इसका यदि आप नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है, कभी भी कॉन्टेक्ट करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।